औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से मेरी सारी यूट्यूब फ़ैमिली को हैप्पी रमज़ान। आप सबको रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। दुआ है कि इस नेक महीने के सदक़े हम सब की मुश्किलें आसान हो और सबको इस कामयाबी अता करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, और जिनकी बे औलाद हैं अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े उनको नेक औलाद से नवाज़े। तो जी चलते हैं मैं अपनी व्लॉग की तरफ, और आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से होने वाला है कि जिस तरह से सबको पता है कि आज महंगाई का दौर है, और इस महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ दी है। क्या अमीर क्या गरीब, सब महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो जी आज मैं आपके साथ जो डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ या एक्सप्लोर करने वाली हूँ, वो मैं आपको करने वाली हूँ अपने बहावलपुर की लोकल मार्केट, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मार्केट है। और इस मार्केट के हवाले से बहुत सी मतलब बातें हैं या कुछ इस तरह से हैं। तो हम लोग बेसिकली जो है ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ब्रांड्स को, क्योंकि ब्रांड का नाम हम लोगों ने गारंटी रख लिया है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो बेस्ट मिलती है बनिस्बत लोकल मार्केट के। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं आपको बहावलपुर का व्यू भी दिखाने लगी हूँ कि देखिए माशाल्लाह से ये जो वीडियो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, वो मैंने तकरीबन 2 दिन पहले रमज़ान से बनाई थी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाई इसे एडिट, और मैं इसे लेट अब लोड कर रही हूँ आज फर्स्ट रमज़ान को। तो यहाँ पे देखें जी, शहर में जो है तकरीबन सफाइयाँ हो रही हैं और सारा कुछ, और मैं इस तरफ जा रही हूँ बहावलपुर की लोकल मार्केट की तरफ। लोकल मार्केट का नाम है शाही बाज़ार। हमारी बहावलपुर की बहुत ही फ़ेमस मार्केट है, और यहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिलेगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या फ़र्नीचर, सारा कुछ जितने भी हमारी लाइफ़ की ज़रूरियात होती हैं वो सारी चीज़ एक ही मार्केट में मिलेगी। तो आप सोचें वो कितनी ही बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे वक़्त की कमी के साथ-साथ ये देखें जी, साथ-साथ बहावलपुर भी देख रहे हैं कि ये हमारा बहावलपुर है, ये बहावलपुर की मेन मार्केट्स नहीं है। ये सर्कुलर रोड और मिलाद चौक पे जो मेन बाज़ार हैं वो हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना रश ज़्यादा होने की वजह से या इस तरह से हम लोग जाते, मैं खुद इस तरह से करती हूँ कि बस मेन सी चीज़ ले ली और बस ये कर लिया। लेकिन नहीं, आज मैंने ठान ली है कि आज मैंने जाना है अपने बाज़ार में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कम खर्च में बहुत ज़्यादा मतलब बचत के साथ ईद की जो है वो शॉपिंग करूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान है, रमज़ान में जो है वो मतलब रोज़े में शॉपिंग करना मेरे लिए माहौल होता है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ व्लॉग, वो करने लगी हूँ अपनी एक मोबाइल की शॉप से। मैं यहाँ पे कुछ चार्जर्स वगैरह का इशू था, कुछ इस तरह से था, तो वो यहाँ पे मैंने परचेज़ करने थे, और साथ ही मैंने देखना था कि अगर कोई मोबाइल में अच्छा आ गया है जो कि मेरे बजट में है, तो मैं उसे परचेज़ भी कर लूँ। लेकिन आजकल ना जिस प्लाज़े में मैं आई हूँ, यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा खाने को नहीं है, तो वो क्या परचेज़ करेंगे। और जितने भी मोबाइल्स थे वो मेरी समझ से बाहर थे, वो इनके कोई इतने ज़्यादा हाई रेट्स थे, और मैंने परचेज़ करना था अपने लिए मोबाइल क्योंकि वीडियो के हवाले से। लेकिन फिर मैंने इसी में खैर आफ़िया समझी कि ये मोबाइल जो है अभी फ़िलहाल ठीक है, इसी पे मैं बच्चों गुज़ारा करती हूँ, तो नेक्स्ट देख लूँगी। तो खैर जी, यहाँ पे मैं अपनी जो है बाज़ार की तरफ रवाना हूँ, और साथ में मैं अपने बाहर के जो छोटे-मोटे काम जो थे वो भी मैं साथ में वो कर रही हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे देखें जी, मैं एंटर हो गई हूँ अहमदपुरी गेट से। जो बहावलपुर के मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बेहतर जानते होंगे। सबसे पहले जो आप मेरे राइट लेफ़्ट पे देख रहे हैं, ये तकरीबन जो मार्केट है वो परिंदों की मार्केट है। यहाँ पे परिंदे मिलते हैं, हर किस्म के तोते, कबूतर, तीतर, बटेर, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये देखें जी, ये जो है हमारी क्रॉकरी की मार्केट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आपको हर किस्म की क्रॉकरी मिलेगी, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पे जो क्रॉकरी थी वो है जी किलो के हिसाब से। और ये देखें यहाँ पे चूड़ियाँ, क्योंकि मैं ईद हो और ये चीज़ें ना हो, और ये देखें ये वो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कि हमारे इम्तियाज़ पे, सॉरी जो लोग देख रहे हैं चीज़ वाले या इस तरह के, मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं हूँ, ना मैं कभी हो सकती हूँ, क्योंकि आपकी अपनी रोज़ी रोटी है, आप लोगों ने कमानी है। लेकिन गरीबी बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब जो चीज़ आप लोगों ने 600 में लगाई हुई थी एक प्लेट, वो यहाँ पे मुझे 600 रुपये किलो में 6 प्लेटें मिली हैं। तो देखें यहाँ पे कितना फ़र्क है। इतना फ़र्क वैसे होना नहीं चाहिए, आप अपने नाम को कैश करते हो, और मैं शुरू से प्रेफ़र करती हूँ कि लोकल बिज़नेस को हमें प्रमोट करना चाहिए। लोकल बिज़नेस को हम जब प्रमोट करेंगे ना, जो हमारे वो होगा,
तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जी आई थी मैं चुनरियों की दुकान पे। ये है जी बहावलपुर की खूबसूरती। यहाँ पे जो है ये बहावलपुर का कल्चर है। यहाँ पे आपको गोटे वाले, मुकेश वाले, चुनरी वाले हर तरह के सूट मिलेंगे। ये एक प्रॉपर मार्केट है हमारे बहावलपुर की जामिया मस्जिद अल सादिक के नीचे। और यहाँ पे जो है इस दफ़ा मैंने ठान ली थी कि मैंने जो है ना कुछ ब्रांड के नहीं लेने और इस तरह से लोकल लेने हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपने कपड़ों की परचेजिंग करने लगी हूँ। और यहाँ पे कपड़े माशाल्लाह से इतने हाथ से बने हुए हैं, क्योंकि हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी कीमती होती हैं। और ये देखें जिस तरह से ये गोटे के सूट हैं, ये हाथ से बनाए हुए थे और इतने प्यारे हैं कि दिल चाहता है। और रिज़नेबल प्राइस में, मतलब कोई भी सूट आपको 3000 से ऊपर का नहीं मिलेगा, वो भी एम्ब्रॉयडरी हुआ। और ये देखिए लहंगे, ये लहंगे कितने प्यारे हैं। अगर ये किसी बुटीक में होते और कुछ होते तो इनकी प्राइसेस जो होती हैं आसमान को होती। और जब मैंने इनसे प्राइस पूछी तो मैं सुन के हैरान रह गई थी कि प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 20,000। क्या बात है। ख़ैर जी, अब मैं आने लगी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ईद और शीरखुरमा ना बने, सेवइयाँ ना बने, इस तरह की मीठा ना बने तो मीठी ईद का क्या मज़ा ना। तो ख़ैर यहाँ पे मैं परचेज़ करने लगी हूँ, वो करने लगी हूँ ड्राई फ्रूट्स, बूंदी, निम्को, ईच एंड एवरीथिंग जो मतलब ईद की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है वो यही है कि मैंने इसको फ़ोकस किया है ईद की शॉपिंग पे। और ये देखें जी, यहाँ पे एक छोटी-सी दुकान है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ की बनाई हैं। मतलब ये जो खुद से आप देख रहे हैं जितने भी, ये हाथ के बनाए हुए हैं। देन मैं आई हूँ जी पिने, पोनिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लेडीज़ की जो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, एंड टाइम पे ख़त्म नहीं होती। और हाँ, एंड टाइम पे हमारी ये होता है कि ये चीज़ कम हो गई, वो चीज़ कम हो गई। अब मेरी बारी आ गई है जी। यहाँ पे मैं आई हूँ बर्तनों की तरफ। बर्तन यहाँ पे जो आप देखने में ये बिल्कुल ठेले हैं, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो हमें मार्ट्स में मिलती हैं। लेकिन बेचारे गरीब होते हैं ये दुकानदार, ये दुकानों का किराया अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ये ठेलों पे लगाते थे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक रेहड़ी पे। रेहड़ी यहाँ पे सब जानते होंगे कि हाथ से खींचने वाली रेहड़ी क्या होती है। तो वो यहाँ पे ये देखें, ये जो कप्स लगे होते हैं, और ये कप्स का डिज़ाइन देख के आप मुझे ये बताएँ, ये कहीं से कम थे और ये तकरीबन 500 के मुझे 6 मिले थे। देन मैं आ गई थी यहाँ पे जी सजावट का सामान लेने के लिए, क्योंकि ईद होती है तो ईद पे सजावट वगैरह तो हमने करनी होती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो हमारी मार्केट है शाही बाज़ार, ये लोकल मार्केट है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी, सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ जो कि मैं परचेज़ करने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड मैं एक फुल व्लॉग बनाऊँगी। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो है ये छोटे-छोटे जो है ना ये गुलाब जामुन होते हैं और ये लोकल बनते बहुत मज़े के होते हैं। हमारे सराइकियों में तो कहते हैं कि ये तोशा है। आप लोगों की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देन जी मैंने अपने परचेज़ कर लिए थे। अब मैंने बेटे और मियाँ के लिए और मुलाज़मों के लिए कपड़े परचेज़ करने थे, तो यहाँ पे मैं आई थी मार्केट। भावलपुर के जो लोग हैं वो उनको मैं बताती चलूँ, यहाँ पे एक मार्केट खुली है ज़ाहिर क्लॉथ हाउस ना। वहाँ पे ये बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको ये जूते भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। मैंने खुद लिया है। मतलब एक सूट आपको 2000 तक ईज़िली जो है मर्दाना वो मिल जाता है, अच्छी कॉटन, अच्छे फैब्रिक में ना। तो यहाँ पे जी ज़ाहिर-सी बात है चुन्नी वाले सूट और बंदा खुसा न ले, मैंने खुसा लिया। देन मैं आ गई थी बर्तनों की शॉप पे। अब यहाँ पे देखें, ये कोई मैं किसी मॉल में नहीं आई, ठीक है ना? यहाँ पे एक लोकल दुकान है और मैं उसमें आई हूँ और मुझे यहाँ पे देख के बताएँ कि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी है जो कि हमें जिसके लिए हमें मार्ट में जाना पड़े, नहीं ना। यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। जैसे कि यहाँ पे हॉट पॉट देख लें, ये तकरीबन 2500 का सेट था और 2500 में मुझे 3 हॉट पॉट बहुत ही अच्छे वाली मिल गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम मतलब प्रमोट करें तो ये बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि कम ख़र्च में जो है ना मैं ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करूँ और अच्छी चीज़ें परचेज़ करूँ। तो इसलिए मैं आज अपनी लोकल मार्केट में आई हूँ और यहाँ पे जी तकरीबन आपको मेकअप का हर सामान मिल जाता है, वो भी होलसेल की दुकान पे। यहाँ पे ना आपको टैक्स इंक्लूड होते हैं, ना कुछ होता है। ख़ैर जी, करते-करते शॉपिंग जो है वो शाम हो गई थी और हाथ मेरे फुल हो गए थे। हाथ ना सिर्फ फुल हुए थे बल्कि गाड़ी भी फुल हो गई थी और चलती हूँ मैं घर की तरफ। और यहाँ पे देखें तकरीबन रात हो गई थी, लेकिन ये अंदरूनी शहर का ना ये ही एक बहुत बड़ा मज़ा होता है कि यहाँ पे ये देखें जी, राइट साइड पे देखें तो सारे परिंदों के पिंजरे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड तक ना हम लेडीज़ का एक होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि ना सब कुछ लेके जो लिस्ट बना के आते हैं ना उससे हम बढ़ के लेते हैं।
कि हम कहते हैं कि जी हम ये भूल गए थे, एंड तक ना एक कमी सी रह जाती है, आई डोंट नो कौन सी कमी की, नहीं अभी भी कुछ रहता है इस तरह से। तो ये देखें जी हमारा लोकल सकाफ़त के बाहर दुकानों के रोड्स पे हम लोग इस तरह से ना, मतलब जो दिन में लोग थके होते हैं कुछ मज़दूरी पे जो अभियंस होते हैं, वो शाम को दोस्तों यारों के साथ बैठ के इस तरह से गपशप करना। और ये जी आ गया हमारा ख़त्बे नबूवत चौक, जिसका ओल्ड नेम है हमारा बहावलपुर का चौक फव्वारा। और ये देखें जी रात को इसका कोई इस तरह से हसीन मंज़र है। और बचपन में हम बड़े, हमारे लिए बड़ा क्रेज़ होता था, हम मतलब बड़े शौक से ये चीज़ें देखते हैं। अब तो ख़ैर बहुत कुछ बचपन से लेकर अब तक चेंज है। तो ख़ैर जी यहाँ पे ना हम रुके थे कुरैशी जूस कॉर्नर पे, भावलपुर की बहुत ही फ़ेमस लोकल ब्रांड है। और यहाँ पे जो है तकरीबन आपको आइसक्रीम, जूसेस, फ्रूट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ मिल जाती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन के बाद हमें ज़रूरत थी कि कुछ करें। ख़ैर आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पिया, क्योंकि बाज़ार में चल के ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो बस यहाँ पे मैं जो है मेरा व्लॉग जो है एंड हो गया, और यहाँ पे पहुँची हूँ मैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पेट्रोल डलवा के मैं जाने लगी हूँ सीधा गाँव की तरफ। गाँव, और बस ये है कि दुआ कीजिएगा कि मेरा सफ़र आगे का आसानी से के साथ गुज़रे, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि प्लीज़ लोकल ब्रांड्स को जो है ना वो प्रेफ़र करें, और अपनी जो जेब की ना थोड़ी-सी हिफ़ाज़त करें। महंगाई बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत दे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी मुश्किलात दूर करे। रमज़ान मुबारक वंस अगेन सबको। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी-सी रेसिपी या वीडियो के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो दुआएँ हैं वो कहते हैं कि तकदीर बदल देती हैं, और मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि दुआएँ वाक़ई तकदीर बदल देती हैं। और इर्द-गिर्द वालों का ख़्याल रखें कि कोई जो नीडी हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, जो आपकी इस्ताअत है। ये वो दिन है जो कब शायद अगले साल हमारे नसीब में ना हो। ख़ैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।